नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी 11 बजे हुए हैं और मेरा काम जो है वो निपट चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर अपनी सास से मिलने, क्योंकि रात को मम्मी की जो तबीयत है वो बोल रहे थे, रात क्या सुबह 3 बजे के करीब बता रहे थे ये, जब बच्चों को छोड़ने गए, कि मम्मी की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी रात। तो उनको दर्द वगैरह हुआ कुछ सर में बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा चलिए मेरा काम तो निपट गया, मैं मिलाती हूँ। और खाने की भी इतनी थी चिंता, क्योंकि दाल वैसे मैंने बना ही ली थी और रोटी सेकनी थी। मैं कहा जब आऊँगी, बच्चे आएंगे तभी मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया है वो थैला जो कि मैं सामान लेके आई थी मथुरा वृंदावन से। तो वो सामान है जो मुझे उधर लेके जाना है, मम्मी के कपड़े हैं, क्योंकि फिर मम्मी के गांव में जाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि जो उनके सूट हैं वो बनवा के दे दें, क्योंकि गांव में फिर बनवाने की दिक्कत बहुत रहती है कि कैसे बनवाएं, कौन बनाएगा, मम्मी से आया जाया नहीं जाता कहीं भी। तो मैं कहा चलिए यहीं पे ही बनवा देंगे। पीयू के डैडी भी बोलने लगे कि यहीं पे ही बना देंगे, वो ही बनवा के देंगे। तो बस फिर मैं कहा चलिए चलती हूँ। अभी बच्चों के आने में 2 घंटे हैं, तो इतना मैं मिल आऊँगी, फिर आके बच्चों को खाना वगैरह दूंगी और उसके बाद उन्हें पढ़ाऊँगी वगैरह, क्योंकि अब उनके जो है सितंबर के टेस्ट शुरू होने वाले हैं, सिलेबस आ गया है। तो अब काम धाम छोड़ के बच्चों की पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए जब तक वो नहीं है यहाँ पे बच्चे, तब तक मैं चली जाती हूँ। तो जी चलिए, बस फिर पहले मैं लॉक वगैरह लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। हाँ तो ठीक है। तड़प हुई ली थी दवाई। क्या हो गया? सिर में दर्द हो रहा है, फिर तो नींद आ रही। सिर में दर्द तो मेरा हो रहा था दिन रखते। तब जी भी नहीं दवाई लिया जी भी बस लेते मुझे रात में परेशान होना पड़ता है। मेरे मन में सोचा मगर नींद सी आ जाओ और बस फिर मैं आपकी तो खूब दर्द की वजह से खुली होगी, यहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा होगा। अगर तुम बड़ी मुश्किल तो नींद आवे, बहुत मुश्किल। वहाँ तो वहीं जाकर सो करो, तो वहाँ हम तो सो जाओ तुम। नहीं वहाँ भी देर में आवे कोई फिर भी मतलब आ ही जा। परसों भी चाहे दवाई से आई, आपको नींद आ गई थी, कल भी आप सो गए, परसों भी आप सो गए थे आराम से। जगह का भी हो जाए कहीं। तो जी देखिए, मैं मम्मी से मिलके थोड़ी देर बैठ के आ गई थी इधर, और मम्मी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। ये वीडियो पुराने हैं, क्योंकि बीच में जैसा मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से वीडियो जो है वो सारे लेट होते जा रहे, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ काम प्रॉपरली। और मम्मी का भी सबको ये रहता है कि मम्मी मेरे पास नहीं रहती। तो मम्मी का मेरे पास ना रहने का एक रीज़न है, मम्मी इसलिए कम रहती हैं मेरे पास, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक तो मेरे पास तीनों बच्चे छोटे हैं, पीहू रूही कृष्णा तीनों ही छोटे हैं, दूसरा मेरे पास काम वाली भी नहीं है या कुछ भी। तो मम्मी को ये लगता है कि शायद मैं जा रही हूँ तो उसको फिर दिक्कत होएगी। तो इस वजह से मम्मी जो है मेरे पास कम आती थी। अब तो आपको पता ही है कि वो चली गई हैं, और ये वीडियो पुराना है, गाँव में चली गई हैं, पीहू के डैडी भी गए हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे प्यार कम करती हैं या मैं उनको प्यार कम करती हूँ। मेरी सास की मेरे मन में जितनी इज्जत है उसको मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। हाँ ये है कि कई बार कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई जाती हैं कि उसका अपोजिट रिजल्ट निकलता है, जो कि है नहीं। मैं अपनी सास को कितना प्यार करती हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, कितनी उनकी इज्जत करती हूँ, कितनी मैं उनकी केयर करती हूँ, वो मैं करती हूँ, अपने मन से करती हूँ, दिखावे के लिए नहीं करती हूँ कि भाई मैं दिखा रही। लेकिन हाँ जो है उनके प्रति मेरे मन में है। और रही बात मेरी सास की टांगे दबाने की, तो सास हमारे इधर सबका ही है ये, कि चाहे हम औरों का तो मैं नहीं कहती, लेकिन अपना मैं बता सकती हूँ कि मैं अपनी सास से अगर दिन में 10 बार मिल रही हूँ ना, कि मैं या 5 बार उनके पास जा लिया, वो 5 बार मेरे पास आ ली, तो मैं उतनी ही बार उनकी टांगे दबाती हूँ। और ये सिर्फ किसी उसके लिए नहीं है, अपने मन से करती हूँ मैं अपनी सास की इज्जत। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ भाई वो मेरी सास है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी भी है भाई, मेरी मम्मी भी सारी चीज़ें देखती है, सारा कुछ करती है, उनको पता है। और मैं हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि भाई मेरी वजह से किसी को भी कभी कोई तकलीफ ना हो। हालांकि बस वही है कि हम कोशिश करते हैं अच्छे करने की हैं, लेकिन कई बार चीज़ें दिखाई इस तरीके से जाती है, हो इस तरीके से जाती है कि ये लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। खैर मेरा काम अपना काम करना है, जो मैं कर रही हूँ अपने दिल से कर रही हूँ, अपने मन से कर रही हूँ। सास आती है मेरी, आके चली जाती हैं, कुछ भी समझ लीजिए। तो बस वही है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी आई थी पीयू के डैडी के साथ, और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। इस टाइम इनको जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, तो पीयू के डैडी जो है वो मम्मी को लेके जाएंगे डॉक्टर के। और जब तक पीयू के डैडी यहाँ पे रहते हैं घर पे, तो उनकी जो डॉक्टर को लाने ले जाने का काम है या कुछ भी, वो सारा यही करते हैं। एक आधी बार गए हैं जीजा जी,
लेकिन पीयू के डैडी का ही मोस्टली काम होता है। जब पापा जी थे यहाँ पे तब भी यही जाते थे, उसके बाद रुचि भी आई है तब भी यही गए हैं। तो इनका ही मतलब काम रहता है बाहर का, ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम। तो इसी वजह से आप लोगों को भी लगता होगा शायद कि जो पीयू के डैडी हैं वो कुछ नहीं करते, लेकिन ये बहुत काम करते हैं। और आगे आपको आज वीडियो में दिखेगा कि मेरी सास जब इनके बारे में बात करती है तो कैसे रोने लगती है, आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो अभी जो है मम्मी चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, तो ये कपड़ों का देखिए ढेर लगा हुआ है, वही बहुत कपड़े हो रहे थे। तो मैं कहा चलिए जब तक मम्मी गई हुई हैं डॉक्टर के तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, कपड़ों का प्रेस बाद में हो जाएगी, हालांकि जो तय करने के हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अभी जो कपड़ों की तय करने तो देखिए मेरी मम्मी आ गई थी डॉक्टर के यहाँ से, आके वो लेट गई थी क्योंकि उनको वीकनेस बहुत है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाने में लौकी, उनको हल्का फुल्का ही खाना होता है, जो वो कहती है वही बना लेती हूँ। रोज़ तो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते ही हैं, मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ भाई जब मैं है, क्योंकि आपको भी पता है कि इतनी तो रहती नहीं है सास मेरे पास, लेकिन जब भी होती हैं तो मैंने कहा चलिए भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है कि अगर हम अपनी सास के साथ हैं तो उन्हीं से ही पूछ के हमारे यहाँ पे काम होते हैं सारी। तो देखिए बस लौकी वगैरह काट लिया, अब मैं जो है सब्जी में लगा दूंगी तड़का और साथ के साथ आटा वगैरह बना के रख दूंगी। तो जी खाने की जो तैयारी है वो मैंने कर दी है, सब्जी छोंक दी है, आटा लगा के रख दिया है। अभी पीयू के डैडी, मम्मी कहने लगी कि वो आ जाएगा भाई, भाई बोलते हैं हम लोग, हम भी कृष्णा को भाई बोलते हैं नाम से ज़्यादा, हमारे इधर भाई बोलती है माई अपने बेटों को। भाई को तो भाई बोलती है लेकिन अपने बेटों को भी भाई ही बोलती हैं, तो हम भी कृष्णा को ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं कहा चलिए जब तक वे आते हैं मैं थोड़ा सा अपना किचन समेट देती हूँ, बर्तन वगैरह हैं जो चाय वगैरह के पड़े हैं, मैंने कहा इनको कर दूंगी नहीं तो फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे किचन की जो रैक है उसको सेट करने के बाद जो बर्तन धोने के थे वो मैं धो दे रही हूँ, और उसके बाद बस पीयू के डैडी भी आ गए थे। देखिए पीयू के डैडी आ गए हैं और यहाँ पे ये मम्मी को कुछ कागज़ दे रहे हैं। और आज मम्मी जब ये कागज़ पकड़ रही थी तो मम्मी रोने लगी। क्यों रोने लगी, असल में शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो पीयू के डैडी हैं उन्होंने बहुत कम एज में अपनी पढ़ाई छोड़ के वो काम करने लग गए थे। 8 क्लास तक पीयू के डैडी पढ़े हुए हैं। और आज मम्मी जो है उन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रही थी जब इन कागज़ों को देख रही थी कि मेरे भाई की मेहनत है कि वो आज ये चीज़ उसने ली है, ख़रीदी है या कुछ भी है। तो मम्मी खुद बता रही थी कि जब भी पीयू के डैडी आते थे, छोटे इतने छोटे थे, मतलब पीयू के डैडी जब काम करने लगे थे, जब कि उनके पैर जो सिलाई मशीन है उसके नीचे पंजे तक नहीं आते थे। 8 क्लास में कितना होता है बच्चा, 8 क्लास करने के बाद इन्होंने छोड़ दी थी। हालांकि अपने मन से इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या कैसे भी किया था। सभी पढ़ रहे थे, कन्हैया छोटा था, जीजा जी था, सिल्लू जो मेरा देवर है, सवित कुमार, अनुज भैया, सभी पढ़ रहे थे, ये अपने काम पे लगे हुए थे। तो आज मम्मी उन्हीं चीज़ों को बताते हुए रोने लगी जब बता रही थी कि मेरा भाई छोटा सा था और ये एक बार ऐसे पैसे लेके आया था, वही सारी चीज़ें
तो यहाँ पे पता लगता है कि किसने कितना स्ट्रगल किया है, कौन कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आया है, किसने क्या अपने जीवन में छोड़ा है, क्या अपने जीवन में उसने पाया है। तो यहाँ पे चीज़ें पता लगती है। जब मम्मी बताती हुई रोने लगी, फिर पापा जी के बारे में भी बताया, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे भी पता थी कि भाई उन्होंने बताया हुआ था। आपको मेरे ससुर जो हैं वो नहीं है इस दुनिया में, और उनकी मतलब आप पीयू के डैडी की इस चीज़ से जान लीजिए कि पापा जी उनको कितना मानते थे, कि पापा जी मतलब इतना उनका करते थे, इतना उनका करते थे कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और आज पीयू के डैडी जब भी अकेले होते हैं ना, उनका मन दुखी होता है। अगर उनके सामने कोई पापा जी का भी जिक्र कर दे तो वो इतने इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि उनमें ये कमी है कि वो कभी अपनी फीलिंग्स बताते नहीं किसी को, अगर दुखी हैं, सुखी हैं या कुछ भी, वो कभी नहीं बताते किसी को। तो इस वजह से उनकी थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि इंसान भाई जब दुखी है उसे बताना भी चाहिए। और आज मम्मी भी बस रोने लगी, खाना खुना तो खा लिया, अब भी आप देख रहे होंगे कि मम्मी जो है परेशान सी हो रही थी। तो यहाँ पे आके पता लगता है कि भाई कौन किसकी कितनी केयर करता है। हम मम्मी के पास रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, उन्हें हमारी कितनी केयर है या हमें उनकी कितनी केयर है, ये हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे बर्ताव से पता लगता है। और मैं तो सही में बताऊँ, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि भले ही मम्मी 2-4 दिन रहे या जितने भी दिन हमारे पास रहे, हम उनका कर सके जितना भी होता है। तो अचानक से ही मम्मी आज अपने आप ही बताते हुए, बात करते हुए रोने लगी थी। तो खैर अब ये है सुबह का टाइम, और अब फिर मम्मी को जो है डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि शाम के टाइम जब मम्मी गई थी तो उनको ये बोला गया था कि सुबह खाली पेट उनके टेस्ट होने हैं, उसके बाद उनकी ईसीजी वगैरह भी होनी थी, लेकिन वो बाद में होगी। तो यहाँ पे बस जो है अभी पीयू के डैडी तैयार हैं उनको लेके जाने के लिए, चाय पी के जाएंगे। जीजा जी जो हैं वो बच्चों को छोड़ के आए थे, तो बस यहाँ पे पीयू के डैडी मम्मी को लेके चले जाएंगे हॉस्पिटल में। और जो मेरे कपड़े रखे हुए थे कल तय करके मैंने रख दिए थे, अलमारी में नहीं लगाए थे, क्योंकि रात को लेट हो गया था काम के चक्कर में। तो मैं कहा चलिए सुबह को सफाई सी करके तब मैं लगा दूंगी। तो अब बस यहाँ पे इस अलमारी में मैं कपड़े लगा दूंगी। और फिलहाल मैं पेपर ही डाल रही हूँ, हालांकि प्रॉब्लम बहुत हो रही है पेपर डालने से, लेकिन उसका ये है कि मैंने अभी वो वॉलपेपर से नहीं मंगवाए, तो इसलिए ये अभी इन्हीं से ही काम चला रही, क्योंकि वो तो चिपक जाते हैं लेकिन पेपर सरकते रहते हैं। तो मैं कहा चलिए अभी जो है हम तो जी देखिए मेरी अलमारी वगैरह जो है वो होगी हैं साफ़। उसके बाद जो है मैं अब कर रही हूँ घर की सफाई। मम्मी भी आ गई थी, वे इस इधर उधर घूम रही हैं। असल में मम्मी को ना बेचैनी सी रहती है, पता नहीं क्यों, तो वो इधर उधर घूमती रहती हैं। कुछ उनको है एसिडिटी सी की प्रॉब्लम। अब वही है, मम्मी गाँव में ही रहती आई हैं, शहर की आदत नहीं है। वहाँ पर तो कई चक्कर मम्मी घेर में लगा देती थी, गाय के पास चली जाती थी, या इधर उधर भी आना जाना होता है। अब यहाँ तो हो नहीं पाता इतना, तो इसलिए मम्मी घर में ही घूमती सी रहती हैं। हालांकि बहुत कमज़ोर हो गई हैं वो। जब और मैं आपको बताऊँ, मेरी शादी काफ़ी टाइम बाद हुई थी, आंसू की शादी के बाद 4 साल बाद। और मम्मी घर पे आती थी, तो शादी से पहले मतलब मेरी आती थी, तो उस टाइम से ही मैं मम्मी को जानती हूँ। और सास बहू से ज़्यादा हमारे रिलेशन उससे ज़्यादा अलग है, क्योंकि सास तो मम्मी मेरी बाद में बनी है, उससे पहले से ही मैं उनको जानती थी। वो आती थी घर पे, पापा जी भी आते थे, मतलब मेरे ससुर आते थे। तो मेरी सास के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। हालांकि ये है कि कई बार हमारा जो हम वैसे चीज़ें नहीं दिखा पाते जैसी हम दिखाना चाहते हैं, जैसे हम हैं। मैं बातचीत बहुत कम करती हूँ किसी के भी साथ, तो शायद इस वजह से लोगों को ये लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है। तो वो एटीट्यूड नहीं है जी, बस यही है, मेरी आदत ही है कि मैं
बोलती इतनी ही हूँ जितनी की ज़रूरत होती है, मैं फालतू बोलती नहीं, तो इस वजह से शायद वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि मुझ में ईगो है, तो वो ईगो नहीं है, बस मेरा अपना नेचर है, तो उसी के हिसाब से मैं चलती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे झाड़ू पोछा भी हो गया, साफ़ सफाई हो गया, मम्मी भी नहा धो ली हैं, और अब जो है मैं बना रही हूँ चाय। बल्कि मम्मी कह रही थी कि नुकसानदेह कभी, मैं कहा चलो पी लो थोड़ी सी, नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया था सारा कुछ, मैंने भी मम्मी ने भी सब कुछ। तो अब यहाँ पे मम्मी जो है फिर से शायद वही कुछ बातें वो बता रही है मुझे, और मुझे अच्छा लगता है जब मम्मी अपनी बातें बताती है, पापा जी से रिलेटेड, पीयू के डैडी से, या घर से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो सुनना, उनके बारे में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब भी मम्मी और मैं होते हैं तो हमारी वही बातें होती है, क्योंकि आज के टाइम में तो मुझे वहाँ के बारे में इतना नहीं पता, मैं नहीं रही हूँ अपने ससुराल में इतनी, तो बस मम्मी वही बताती रहती हैं। तो खैर जी चलिए, आई होप आपके आज बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुए होंगे। तो बस देखिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।